वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा घर पर बिल्कुल ठीक ठाक होगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो आज की जो वर्कशीट है वो 38 रहने वाली है, मैथ्स की वर्कशीट है और ये ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड ही वर्कशीट रहेगी। 36 वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं तो हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाकर 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल सकते हैं। और हम इसको कैसे निकालते थे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालते थे, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख दिया मैंने पाइथा। ठीक है, पूरा लिख देते हैं। चलो, पाइथागोरस। ठीक है, हमने प्रमेय से इसे सीखा था ना बच्चों, है ना। और हमने ये भी देखा था कि अगर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी अगर दो साइड बराबर है तो उसमें भी हम 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करके हम 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि 37 वर्कशीट में देखा कि अगर ट्राइंगल की साइड सब अलग अलग आती हैं, जैसे ये आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, तो हम वहां पर हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें सबसे पहले एस निकालते हैं, a + b + c/2। फिर हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ ए एरिया को डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, s - a, s - b, s - c एरिया को निकालते हैं। ठीक है, और जब हमने हीरोन फॉर्मूला सीखा था तो हमने ये भी जान लिया था कि ये जो हीरोन फॉर्मूला है वो किसी भी ट्राइंगल में लग सकता है ना। आज की जो वर्कशीट है उसमें बोला गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है और प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर है और उसकी तीसरी भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1/2 बेस इंटू हाइट से करना चाहते हैं या हीरोन फॉर्मूले से करना चाहते हैं। तो मैं आपको हीरोन फॉर्मूले से ही करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे। हम उसको नेम दे देंगे ABC। अब उसकी जो इक्वल साइड है, जैसे मैंने इसको 15 सेंटीमीटर ले लिया और इसको मैंने 15 सेंटीमीटर ले लिया इक्वल साइड, और तीसरी भुजा को हमने 12 सेंटीमीटर नीचे ले लिया। इसको मैंने A मान लिया, इसको बच्चों मैंने B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया। हम किसी को भी ABC मान सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट AB को हमने A लिया है, वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। BC को हमने कितना लिया है? C लिया है 12 सेंटीमीटर। और AC को हमने क्या लिया है? B लिया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या निकालते हैं बच्चों? एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें S निकालना पड़ेगा। तो S निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, A + B + c/2, यानी कि 15 + 15 ही है। देखो B जो है वो भी 15 है, तो यहाँ पर सही लिखना। यहाँ पे आप आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे तो यहाँ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो जो आप यहाँ पे सिंबल लिख रहे हो उसी की वैल्यू पुट करो। तो 15 × 15 = 30 और 10 = 40 और 2 = 42 हो गए। जब हम इसका आधा करेंगे तो हमारा 21 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? 21। ये सेंटीमीटर में है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? एरिया ट्राइंगल ABC। ठीक है, हम एरिया ABC निकाल रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? S - A, S - B, S - C। अब मुझे बताइए S कितना दे रखा है आपको? 21 - A कितना दे रखा है आपको? 15। उसके बाद 21 - 15, 21 - C कितना दे रखा है? 12। अब फटाफट आप इसको लेस कर दीजिए। देखो यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। 21 लिख लिया। 21 में से 5 के कितने बचे? 6। यहाँ पे 6 और यहाँ पर कितने बचे आपके? 9। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद 21, 6 और 9 के आप क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 26 का क्या होगा? 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसे लाइन से लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ इसके आगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? लाइन से लगा देंगे। मैं आपको एक बार पूरा स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने छोटा कर दिया है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम आगे करने जा रहे हैं, तो मैं फिर से बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर बढ़िया से नज़र आ जाए। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हमने क्या करा? पहले 2 को लिख लिया और फिर 2 को लिख लिया, क्योंकि 2 जो है वो 2 बार था। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3 कितनी बार है? आप देख सकते हैं 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिखा 1 2 3
4 5। फिर हमने देखा और क्या है यहाँ पर 7 है, क्या है बच्चों 7। ठीक है, अब निकाल लीजिए, 2 में से एक बाहर आ गया, 2 में से एक बाहर आ गया क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 21 अंदर रह गया, तो आपका 3 3 9, 9 2 कितना होता है 18 रूट 27 आपका सेंटीमीटर की पावर 2 आ गया। समझ में आ गया आपको? तो आपको क्या नोट करना है मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके आराम से देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमें दे रखा है इसमें कि किसी पार्क में एक जो है ये फिसलन पट्टी है, ठीक है, बनी हुई है, और फिसल पट्टी बनी हुई है, इसके पांचवी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर हरा भरा ऐसे स्लोगन लिखा हुआ है। ठीक है, यदि दीवार की विमाएँ मतलब इसकी जो विमाएँ मतलब साइड 15, 11 और 6 हैं, तो आपको पता लगाना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कैसे करेंगे ये समझ भी होंगे आप तो। ठीक है, हेरोन फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, तो पहले आप खुद ट्राई करना चाहें तो अच्छी बात है, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, लेट लिखा ए बी, हमने ए बी को ए ले लिया। ठीक है, ये लिखने का बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, बी सी का हमने बी ले लिया 6 सेंटीमीटर, और ए सी को हमने क्या ले लिया सी ले लिया। आप किसी को भी ए बी सी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसे ए लिया है, इसे मैंने बी लिया है, इसे सी लिया है। अब एस निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, दिख रहा है आप सबको। उसके बाद ए कितना है 15 प्लस 6 प्लस 11 अपॉन में 2। अब फटाफट इसको आप जोड़ लीजिए, देखो 15 5 20 और 21 22 और 32 का आप हाफ करोगे तो 16 आ जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो फटाफट आप आंसर निकाल लीजिए। हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस तरीके से एस कितना है हमारा 16 माइनस ए कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 15 दे रखा है। और अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा आपको ताकि आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 16, यहाँ बच्चा 1, यहाँ बच्चा 10 और यहाँ बच्चा 5। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पीछे पेज पलट के दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे लाइन से लगा लेंगे। तो लाइन से देखिए ये जो 16 दे रखा है, तो 16 के आप टुकड़े कर लीजिए, क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखा 10 और 5, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो इसलिए 10 का करेगा 2 5 जा 10 और 5 का 5। तो 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 में से 1 2 बाहर आ गया, और 2 5 में से 1 5 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। तो इस तरीके से 2 2 जा 4 4 5 जा 20 रूट 2 सेंटीमीटर की पावर 2 आ गया। ठीक है, अब एक बात और सुन लो, एग्जाम में बहुत बार आता है कि आपसे पूछेगा कि अगर एक ट्रायंगल की एक साइड 7 है, एक 4 है और एक 2 है, तो क्या इसका ट्रायंगल बन सकता है? देखो ट्रायंगल तभी बनेगा जब 2 साइडों का टोटल, ठीक है, 2 भुजाओं का टोटल, 2 साइड्स का टोटल तीसरी से बड़ा है। अब आप देखो 7 2 9 है, 9 जो है वो 4 से बड़ा है, आपको भी तो बन सकता है ट्रायंगल। अरे सबको देखना है, इसको भी तो देखो, 2 + 4 कितना होता है 6, लेकिन 6 तो छोटा है ना 7 से, मतलब 2 मिलकर भी एक का सामना नहीं कर पा रहे, तो गलत है। ठीक है, तो एक और बार बताता हूँ, कभी अगर आपका एस सेमी पेरीमीटर साइड से साइड से छोटा आ जाता है, साइड बड़ी आ जाती है, तब भी ट्राइंगल जो है वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में कई बार पूछ लेता है। ठीक है, और कई बार पूछा भी है। ठीक है, तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, एक और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो देख लो, ये वर्कशीट से रिलेटेड नहीं है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, अगर इस तरीके का आ जाता है, 10 लिखा है या 18 लिखा है या 20 लिखा है, तो आप बता सकते हो कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, आप बता सकते हो। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने पुराने पेपर देख रखे हैं उनको पता होगा। अब आप ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लीजिए, अब तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इन तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 10 + 18 + 20, तो एस कितने हो गए, 3s हो गए, और ए बी सी इसको हमने एक साथ लिख लिया। हमने प्लस लगा लिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लिया क्योंकि तीनों माइनस के हैं, बाहर माइनस लगा लिया तो अंदर वाले प्लस हो गए। ठीक है, तो 20 30 40 और कितना हो गया 48 हो गया। अब देखो 3s
अब ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 2s होती है। क्या होती है बच्चों? अब बोलोगे सर ये 2s कैसे हुई? तो मैं आपको बता देता हूँ, s निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपन में 2 होता है, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2s बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। तो इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2s आ गई। ठीक है, तो 3s में से 2s क्या बचा s, तो 48 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप एरिया निकाल लोगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया बच्चों, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये वर्कशीट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वर्कशीट से रिलेटेड नहीं है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिए, कहीं आप इसे नोट कर लो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ से मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया है। क्या समझाया? एक्स्ट्रा। ये वर्कशीट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा चीज़ समझने की आदत होती है। ठीक है, इसलिए उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ। तो एस कितना दे रखा है, 48। अब एस माइनस ए तो ऑलरेडी दे रखा है 10, एस माइनस बी कितना दे रखा है 18, और एस माइनस सी दे रखा है 20। अब इसके आप प्राइम वेक्टर करके एरिया निकाल लेना। बस इतना मेन था जो समझाना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो इस तरीके से पूरी उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये पहला है। ठीक है, और इसके पहले का जो पार्ट है वो ये रहा। ठीक है, पहले का जो पार्ट है वो ये रहा। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये दूसरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ समझाई है मैंने, जो पूरी वीडियो देख रहे हैं उनको क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके से मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।